पुष्यमित्र शुंग जी को बौद्ध धर्म का शत्रु बताते हैं, लेकिन शुंग राजवंश के समय में भी स्तूप का जीर्णोद्धार हुआ था। इसके अलावा सातवाहन राजवंश जो कि एक ब्राह्मण राजवंश था, उसके समय में बौद्ध भिक्षुओं को भूमि देने की प्रथा शुरू में सबसे पहले यहीं हुई थी। और इसके अलावा अजंता और एलोरा की गुफाएं जो बौद्ध धर्म से भी संबंधित है का निर्माण भी सातवाहन राजवंश के समय से शुरू हुआ था। और इसके अलावा नासिक कार्ले की गुफाएं, कनेरी की गुफाएं, बाजा के विहार, इनका निर्माण भी सातवाहन के समय में शुरू हुआ था। और इनके अलावा अजंता और एलोरा की गुफाएं जो इनके समय में शुरू हुई थी, बाद में राष्ट्रकूटों ने उनका निर्माण किया था एलोरा की गुफा का। जो कि एलोरा की गुफा थी वो हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित थी। और इसके अलावा चालुक्यों और यादवों का भी इसके निर्माण में योगदान रहा था। और वाकाटक राजवंश जो कि एक ब्राह्मण राजवंश था, क्या उसने बौद्ध धर्म को संरक्षण नहीं दिया था? उसके समय में भी चट्टानों से बने बौद्ध बगीचे और अजंता की गुफाओं का निर्माण हुआ था। और इसके अलावा हर्षवर्धन जी थे जो कि शैव धर्म के न्याय थे, उन्होंने भी बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। और गुप्त राजवंश था जिसके समय में हिंदू धर्म था वो काफी प्रगति पे पहुंचा था। और उसकी भाषा थी, उसके समय में संस्कृत भाषा थी। और उसमें भी समुद्रगुप्त जी जिसने अश्वमेध यज्ञ किया था, उसने भी श्रीलंका के राजा थे मेघवर्मन जी को, उसको बोध गया में मठ बनाने की अनुमति दी थी। और ऐसा नहीं है कि हिंदू शासकों ने केवल बौद्ध धर्म को नुकसान ही पहुंचाया था, उन्होंने कहीं ना कहीं फायदा भी किया था।